एक नट की वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखें टूट गई है बिल्कुल ना। ये हम लोगों ने 4 नट खोल लिए हैं, एक नट रह गया ये वाला। सामने वाले पहाड़ों पर अगर देखें ना तो क्या, ओए ये क्या कर रहा है, क्या खूबसूरत व्यू है यार। यहाँ से वहाँ का पानी साफ़ आ रहा है, यहाँ का पानी थोड़ा सा मैला है। टनल के अंदर से हो गए हम लोग जाएंगे। ये कह रहे हैं जी कोहिस्तान के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये मेरी बात नहीं सुनते। मेरे तो ठंड लगना शुरू हो गई है अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ख़तरनाक होता जा रहा है। दूर तक अगर देखें तो पहाड़ों के पीछे पहाड़, फिर उसके पीछे पहाड़, फिर उसके पीछे पहाड़, पहाड़ों की तय लगी हुई है एक तरह से। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी इस वक्त हम लोग सोकर उठ चुके हैं और हम लोग हैं जी बिशाम में। रात में यहाँ पे नाइट स्टे किया था। ये हमारा होटल है। होटल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जगह पर है ये। खैर टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी सुबह के ऑलमोस्ट 10:30 हो रहे हैं। तो अभी जो है सबसे बड़ा काम ये है, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है और अभी हम लोगों ने सबसे पहले सादिकिन भाई ने जो है वो ऑयल चेंज करना है अपनी बाइक का, और मैंने जो है ब्रेक पैड चेंज करने हैं। तो बस फटाफट से वो करते हैं और फिर उसके बाद पैकिंग करके यहाँ से निकलते हैं हम लोग। अच्छा जी, अभी हम लोग टायर खोल रहे थे और टायर खोलते खोलते इशू एक ये आया है कि हम लोगों ने 4 नट तो खोल लिए, लेकिन जब 5वां खोलने लगे उस पर जोर लगाया तो हमारी जो एल्की थी, स्टार एल्की बोलेंगे इसको, वो जो है टूट गई है। देखें ये टूट कर अंदर रह गई थी। तो दूसरी एल्की भी है हमारे पास, लेकिन वो हमारे सादिकिन भाई जो हैं वो लेकर गए। उन्होंने बाइक में अपना ऑयल चेंज करवाना था तो वो अपने साथ लेके चले गए। खैर हमारे पास अभी एल्की नहीं है, सिर्फ एक नट की वजह से हम लोग बैठे हुए हैं। ये देखें टूट गई है बिल्कुल ना। तो अभी मुनीर भाई जो हैं वो गए हैं एल्की ढूंढने, कहीं से अगर मिल जाती है तो ख़रीद के ले आएंगे, तो फिर हमारा काम चलेगा मज़ीद आगे। तो बस मैं वेट कर रहा हूँ, वो लोग आते हैं तो फिर हम काम कंटिन्यू करेंगे आगे। ये हम लोगों ने 4 नट खोल लिए हैं, एक नट रह गया ये वाला। और बाइक की हालत देखो कितनी गंदी बाइक हो रही है। डाल दो मैं। कितने की दूँ? क्या पेनो एक और उसके ऊपर तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया ना। अबे ये अंदर से हुआ है, ये देख मुनीर, अंदर से ज़्यादा हुआ है। बाहर वाला फिर भी बेहतर था। तो भाई ये पैडों की हालत हुई पड़ी है बिल्कुल ख़त्म, ज़ीरो हुए पड़े हैं। ओरिजिनल नहीं वाले। चलें जी बस पैकिंग करते हैं फटाफट से और लगेज लगाते हैं बाइक के ऊपर। और अच्छी बात ये हुई कि ब्रेक पैड जो हैं वो बाइक में इंस्टॉल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रात में ना मैंने टाइम से आ गए थे हम लोग, तो मैंने अपने ग्लव्स और अपनी जो ट्राउज़र था मेन चीज़ ये धो लिए थे क्योंकि ये बहुत गंदे हो रहे थे। वैसे तो एक्स्ट्रा ट्राउज़र है मेरे पास राइडिंग वाला, कुछ शर्ट्स ही मैंने कहा चलो लगे हाथ तो ये भी धो देता हूँ। और ये हैं जी हमारी बाइक्स, वो बॉयज़ बैठे हुए हैं वहाँ पर। अभी शूज़ भी साफ़ करने हैं, शूज़ बहुत गंदे हो रहे हैं, हद से ज़्यादा गंदे। ये हूँ जी मैं, और ये है जी हमारा रूम। इसमें 3 बेडरूम, 3 बेड लगे हुए हैं और एक मैट्रेस वहाँ पर है। चलें जी निकल पड़े हैं हम लोग बिशाम से। चलें जी लेट्स गो। बिशाम में तो बड़ी गर्मी है यार यहाँ पे ना। टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री हो रहा है यहाँ पर और गर्मी लग रही है, धूप है कड़क। छाँव में खड़े होते हैं यहाँ पर, गर्मी तो खड़ा हुआ ही नहीं जा रहा गर्मी में। तो जी अभी हम लोग निकल रहे हैं बिशाम से। बिशाम से हम लोग जा रहे हैं जी चिल्लास और हुंजा के लिए। रास्ते में हम दुबैर से होते हुए गुज़रेंगे N35, जहाँ से हमें कोटल से गुज़रना पड़ेगा, गंभीर, पटन और दासू आएगा फिर यहाँ पर।
यहाँ पे डैम भी है, जलकोट है। ये सब चीज़ें हम कवर करते हुए निकलेंगे अपने सफ़र आगे चिल्लास की तरफ। चलें जी, सफ़र को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर। ये जी बिशाम का मेन शहर, और आगे से हम पेट्रोल डलवा लेते हैं बाइक्स में अपनी। जैन भाई पीछे रुक गए हैं, मेरे ख्याल से बैंक में रुके हैं, एटीएम यूज़ करना होगा इनको। तो जी मैंने अपना ट्राउज़र जो है, राइडिंग ट्राउज़र, वो भी चेंज कर लिया है। मैं 2 लेकर आया हुआ था और 2 जैकेट्स लाया था, गर्मी के लिहाज से भी एक लेकर आया था क्योंकि हमने सिंध में भी सफ़र करना था। तो अभी ट्राउज़र मैंने चेंज कर लिया है, प्रॉपर सेफ्टी गियर वाला। पहले भी दूसरा था सेफ्टी गियर वाला ही, लेकिन वो जो हमें ताऊबट में मिली है ना बारिश, वो पूरा गंदा हो गया था, इस वजह से मैंने उसको चेंज कर दिया है। वैसे धो के भी रख दिया है उसको। चिल्लास का जो रास्ता ये बता रहा है 5 घंटे और 23 मिनट दिखा रहा है। ये अभी 6:55 पे हम पहुंचेंगे चिल्लास। स्कूल के बच्चे खड़े हुए हैं, स्कूल की बस जा रही है। ये भी टाइम इस वक्त हो गए हैं जी 1:34 और बाइक के जो ब्रेक्स हैं ना वो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। कल मैं बग़ैर ब्रेक्स की आया हूँ। कल का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो अगली ब्रेक को ही यूटिलाइज़ करते हुए ताऊबट से मैं आया हूँ बिशाम तक, और आज सुबह हमने ब्रेक पैड्स चेंज कर दिए हैं बाइक के। होप सो ये सही वर्क करते रहें, कोई मसला ना आए, कोई परेशानी ना आए। डिस्क में थोड़े से क्रैक्स आ गए हैं, वो भी वापस जाके सेट करवा लेंगे, नहीं तो उसको चेंज करवाएंगे। अगर तो सही होने वाली हुई तो हो जाएगी, नहीं तो फिर हम चेंज करवाएंगे डिस्क को। अभी हम जा रहे हैं जी दुबैर। सबसे पहला जो सिटी आएगा उसका नाम है दुबैर, उसके बाद आएगा जी जीजल के नाम से। मैंने खुद ये नाम फ़र्स्ट टाइम ही सुने हैं, मैप दिखा रहा है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ले जी, इस रास्ते पर भी हमें वाटर क्रॉसिंग मिल गई है, छोटी सी, पीछे से कहीं से वाटरफॉल आ रही है। सामने वाले पहाड़ों पर अगर देखें ना तो क्या, ओए ये क्या कर रहा है? छोटी से नन्ही सी जान, आगे क्यों आ रही हो? खूबसूरती यहाँ पर भी बहुत है यार इस रास्ते में। ये देखें ना, वाटरफॉल यहाँ पे चल रहा है जी, खूबसूरत सा वाटरफॉल, और सामने के पहाड़ क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये तो, काफ़ी ज़्यादा ऊंचे हैं। लेकिन ये रास्ता ना थकाने वाला रास्ता है थोड़ा सा। रात में जो रास्ते से हम आए वो भी ऐसे ही रास्ता था, लेकिन वो अंधेरा था तो आइडिया नहीं हुआ उसकी खूबसूरती का। और ये वाला भी दिन में कर रहे हैं हम लोग। दुबैर हम लोग पहुंचने वाले हैं, दुबैर जगह का नाम है। पीछे 2 चेक पोस्ट आई हैं, वहाँ पर हम लोगों को रोका गया है, पुलिस की चेक पोस्ट थी। जनरल उन लोगों ने जो है हमसे पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और हमारे फेसेस देखें कि कहीं हम फॉरेनर्स तो नहीं हैं, क्योंकि फॉरेनर्स हों तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा सा उनको अलग तरीके से ट्रीट करते होंगे, प्रोटोकॉल्स भी होते हैं कुछ उस हिसाब से। लेकिन खैर ये वाला जो मंज़र है ना सामने बहुत खूबसूरत है, और सेंटर में जो है ना ये दरिया चल रहा है। लग रहा है कि आज भी ना इसी तरह से दरिया हमारे साथ चलता रहेगा ये। और वेदर की अपडेट अगर उधर से दूँ सामने की साइड तो बिल्कुल जो है ना काले बादल हुए पड़े हैं उस तरफ, लेकिन जहाँ अभी हम लोग हैं यहाँ पे तो धूप निकली हुई है सही वाली। लें जी, हम पहुँच गए हैं जी जीजल।
अब इसका नाम जज्जाल है या जिज्जल है, मुझे सही से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, लेकिन ये हम पहुंच गए हैं जी जिज्जाल कोहिस्तान। ये है जी इनका शहर, शॉप्स, लोग घूम रहे हैं रोडों के ऊपर। घर जाहिर सी बात है ये पूरी मार्केट है, घर ऊपर होंगे या नीचे की साइड पे। तो ये बस छोटे छोटे से गांव हैं, इस तरह से हम क्रॉस करते हुए जा रहे हैं इन लोगों के कोहिस्तान। तो जी बस हम लोग पटन पहुंचने वाले हैं। पटन भी यहाँ पर गांव का नाम है, जगह का नाम है, शहर का नाम है। ओके, पटन बस मेरे ख्याल से वो वाले जो घर हैं वो पटन होगा। और हवा में इस तरह की नमी महसूस हो रही है जैसे कहीं तो आगे बारिश हो रही है। अब ये नहीं पता किधर हो रही है, अब आगे जाते जाएंगे पता चलता जाएगा भाई किधर वेदर ख़राब है किधर वेदर नहीं। लेकिन तासुरात यहाँ तक आ रहे हैं, खूबसूरत वाटरफॉल। ओके जी, यही है पटन। ठीक है जी, सुबह में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था। अब बाइक मुझे बार बार कह रही है भाई मुझे तो कुछ खिला दो, पेट मेरा खाली होता जा रहा है। कहीं रुकते हैं अच्छे से पंप पर, फिर वहाँ पर हम इसका पेट भी भरते हैं क्योंकि ये भी खाली होने वाली है बिल्कुल। 64 किलोमीटर मज़ीद चलेगी और ये है जी मेन शहर पटन का। चलो जी, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे रुक के ना चाय पी लें। वैसे तो हम आगे निकल कर थोड़ा सा, लेकिन ये एक अच्छा सा पॉइंट यहाँ पे नज़र आया। इसके बाद आगे हमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा इस वजह से। बाटा बंडा पर हम लोगों ने स्टॉप लिया है कोहिस्तान में, और रोड काफ़ी अच्छा खूबसूरत और बेहतरीन रोड बन चुका है यहाँ पर। बस हम लोगों ने सोचा यहाँ पर रुकते हैं, स्टॉप लेते हैं, चाय शाय पीते हैं, उसके बाद फिर सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। हम जा रहे हैं जी चिल्लास। चिल्लास से आगे हम लोगों को वैसे हुंजा तक जाना है। चिल्लास यहाँ से ऑलमोस्ट 3 घंटे का सफ़र रह गया है, और अभी आगे जो है हम लोगों को जलकोट और दासू आने वाला है। तो दासू डैम भी देखेंगे हम लोग वहाँ पर, और कुछ ड्रोन शॉट्स भी आगे बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, बस फटाफट से चाय पीते हैं, थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट करते हैं और फिर सफ़र को अपने कंटिन्यू करते हैं। आगे इस वक्त हमारे जैन भाई चल रहे हैं, और क्या खूबसूरत व्यू है यार। यहाँ से वहाँ का पानी साफ़ आ रहा है, यहाँ का पानी थोड़ा सा मैला है, और 2 दरिया एक साथ मिल रहे हैं जी। क्रिकेट चल रही है जी, बॉयज़ ने छक्का मारा, बॉल वो पहाड़ से नीचे आते हुए, ये भी सही है। फील्डिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही बॉल लग के वापस आ जानी है। ट्रैफिक पुलिस वाले भाई आगे खड़े हुए हैं, चलान कर रहे हैं आई गेस गाड़ी वाली का, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं। ये है जी जगलोट का इलाका, इस पूरे एरिया को बोलते हैं जी जगलोट। यहाँ से शुरू हो जाता है और वो आगे तक। इससे आगे हम जाएंगे जी दासू की तरफ, और डैम भी आएगा आगे। मेरे ख्याल से थोड़ा आगे निकलना चाहिए बॉयज़ के पास। वो पंप है जी, PSO का बोर्ड लगा हुआ है, वहीं से डलवा लेते हैं पेट्रोल इसमें, क्योंकि बाइक सिर्फ जो है ना 25 किलोमीटर मज़ीद चलेगी। इससे अच्छा है कि हम इसमें डलवा लें पेट्रोल, बजाय से कोई रिस्क लें। रिस्क लेना बनता नहीं है यहाँ पे। ये है कोहिस्तान पेट्रोल पंप। बच्चों का तो हजूम लग गया है यहाँ पे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।
मैं बैटरी चेंज कर रहा था अपने गोप्रो की पेट्रोल डलवाने के फ़ौरन बाद, तो बच्चों ने तो हजूम लगा दिया। तो देख रहे थे कर क्या रहा है ये। और दासू शहर से हम गुज़र रहे हैं जी। बॉयज़ आगे निकल गए और मैं पीछे हूँ। भाई ये जो सामने भाई हैं ये थोड़ी सी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं जी कोहिस्तान के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, ये मेरी बात नहीं सुनते। मैं इनको बोलता हूँ आगे नहीं जाओ, आगे लैंडस्लाइडिंग है, काम चल रहा है, ये लोग मेरी बात नहीं मानते। तो ये लोग बोलते हैं हमें जाने दो, हम मर जाएं, हमारा मतलब हमारी ज़िम्मेदारी है। तो भाई जब रास्ता रोक दिया जाए, हमारी सेफ्टी के लिए ही रास्ता रोका जाता है। वो आगे देखें पत्थर गिर रहे हैं वहाँ पर ना नीचे, तो हमारी सेफ्टी के लिए रोका है ना इसको, तो इनकी बात मान लेनी चाहिए। चलें जी, रास्ता खुल गया है। यहाँ पे कहीं पे काम चल रहा था और पब्लिक तो भाई ऐसे भागती हुई जा रही है इस रास्ते से फ़ौरन। काफ़ी देर से लोग वेट कर रहे हैं इस वजह से। और ये है वो एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे काम चल रहा था ऊपर की साइड। सही है, सही है। अच्छी बात ये हुई कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट वेट करना पड़ा, नहीं तो ऑलमोस्ट घंटा 2 घंटे लग जाने थे। उस तरफ ज़्यादा ट्रैफिक है, इस तरफ कम है। ठीक है जी। वैसे मैंने उस भाई से पूछा, उन्होंने बोला कि भाई अगर यहाँ पे ब्लास्टिंग चल रही हो तो आप वो ऊपर वाला जो रास्ता है डैम के उस साइड का, वहाँ से भी आ सकते हो आप। तो वहाँ से भी जब ये रास्ता बंद हो तो आप वहाँ से होते हुए चले जाओ आगे, लेकिन फिर आपको ना वहाँ से नीचे कच्चे पे यहाँ उतरना पड़ेगा और उस ब्रिज से होते हुए इधर आना पड़ेगा। ये रास्ता वाकई ही में बहुत ख़राब है क्योंकि डैम बन रहा है इस वजह से। और ये आ गया जी टनल, टनल के अंदर से हो गए हम लोग जाएंगे। वैसे पीछे से भी एक रास्ता है, वो रास्ता मेरे ख्याल से ज़्यादा ख़तरनाक होगा। ये डैम किस किस्म का बनाया हुआ है। ओके, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बेस फील हो रही है, भारी भारीपन सा फील हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये टनल किस चीज़ की है। मतलब दीवारों पे भी देखो पहाड़ बने हुए हैं, ऐसे लग रहा है पहाड़ जो है ना बस टनल बना दिया है प्रॉपर, उसको सीमेंट से गोल। नॉर्मली टनल जो होते हैं वो सीमेंट से गोल किए हुए होते हैं, लेकिन ये गोल नहीं है। ये ऐसे लग रहा है पहाड़ काट काट के ना बस उसके ऊपर सीमेंट लगा दिया हल्का हल्का। कुछ तो किया होगा, अच्छे तरीके से किया होगा, लेकिन ये टनल ना मुझे थोड़ा सा डरा रही है। ऐसी फील आ रही है कोलैप्स ना हो जाए, अल्लाह ना करे। काफ़ी बड़ा टनल है ये, और इस टनल में तो ठंड लगना शुरू हो गई है अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओए, पानी भी गिर रहा है ऊपर से। ये क्या चक्कर है, पानी गिर रहा है ऊपर से, पानी गिर रहा है। अगर तो वापसी हम इसी रास्ते से आते हैं ना, तो मैं तो समझता हूँ कि यार फिर तो बड़ा टाइम हम लोगों को लग जाएगा, क्योंकि इस रास्ते में खूबसूरती कोई ख़ास है नहीं और ये इसी तरह का रास्ता है टूटा फूटा सा। और कल वाला जो रास्ता था वो भी समझो बस ऐसे ही था तकरीबन। तो एक तरह से कह लें कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है। यही टाइम हम किसी अच्छी जगह पे स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हीं रास्तों से गुज़र के हमें एक अच्छी वैलीज़ देखने को मिलती हैं। तो जी इस वक्त हम लोगों ने स्टे किया है चिल्लास के, ऑलमोस्ट चिल्लास यहाँ से 50 किलोमीटर आगे है, और हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को रोक दिया गया है। अगेन एक चेक पोस्ट आई है, कहा यह जा रहा है कि आगे कोई काम चल रहा है और उसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों को रुकना पड़ेगा। तो खैर एनीवेज़ कोई मसला वाली बात नहीं। पिछले कोई हम लोग आधे घंटे से यहाँ पे स्टे किया हुआ है। पीछे आप रश देख सकते हैं कितना लगा हुआ है, और टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 5:20 और हम लोगों को ऑलमोस्ट यहाँ से 2 घंटे और 50 मिनट ऑलमोस्ट हम लोगों को लगेंगे। लेट्स सी कब ये रास्ता खुलता है और कब हम अपना सफ़र शुरू करेंगे। रात हो जाएगी हम लोगों को लग रहा है, इतना टफ़ रास्ता है ऑलरेडी। खैर एनीवेज़ जैसी रास्ता खुलता है तो हम लोग अपने सफ़र को शुरू करते हैं। लेट्स गो, चलते हैं।
चलें जी, फाइनली थोड़ी सी उम्मीद मिली है रास्ता खुलने की, और खुल गया रास्ता। वहाँ से चलना शुरू कर दिया है जी सब ने। बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, पीछे तक निकल गए हैं जी यहाँ से। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीर पीछे रह गया है, वो भी आ जाएगा। और जैन भाई तो वो उधर जा रहे हैं, सबसे आगे जैन लगा हुआ था। जैन को बहुत जल्दी होती है हमसे आगे निकलने की, लेकिन फिर भी बेचारा पीछे रह जाता है। कोई मसले वाली बात नहीं। अभी आप देखिएगा अगले 1 घंटे के बाद जैन पीछे ही घूम रहा होगा कहीं ना कहीं। बहुत मट्टी और धूल हो रही है भाई, यहाँ तो बड़ी मट्टी लगी पड़ी है। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ख़तरनाक होता जा रहा है। टोटली जो है मड मिल रही है हम लोगों को, चिकनी मट्टी और टूटा हुआ रोड। ऑफ रोड ही ऑफ रोड। यहाँ थोड़ा सा बेहतर हो गया है। पहाड़ों के साथ साथ चलते हुए हम लोग जा रहे हैं। अब ये देखना है कि दूसरी चेक पोस्ट किधर है जहाँ से बंद किया हुआ था रास्ता। एक तो हमारी साइड पे थी, दूसरी साइड पे कितना दूर है ये देखना है। और नीचे वैली में देखें क्या खूबसूरत खूबसूरत घर नज़र आ रहे हैं यहाँ से। यहाँ आई गैस कहीं काम चल रहा था, क्योंकि ये देखें ना यहाँ पे मट्टी पड़ी हुई है। यहाँ कोई ना कोई काम चल रहा था। आज ही मैंने नया ट्राउज़र नई जैकेट निकाली थी, लग रहा है इसका काम यही हो जाना है। मुझे आइडिया होता तो मैं आगे जाके इसको निकालता ट्राउज़र को, लेकिन कोई बात नहीं, गंदा तो आगे भी होना था, यहाँ भी होना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। दूर तक अगर देखें तो पहाड़ों के पीछे पहाड़, फिर उसके पीछे पहाड़, फिर उसके पीछे पहाड़, पहाड़ों की तह लगी हुई है एक तरह से। बहुत खूबसूरत लग रहा है। मतलब ये वाला पहाड़ आ गया, फिर वो आ गया, फिर उसके पीछे एक और आ गया, फिर इधर आ गया, फिर उधर, फिर इधर, फिर इधर, यही चल रहा है भाई, पहाड़ ही पहाड़। और ये वाला पहाड़ देखो यार, ये गोल सी टाइप, और बीच में से खूबसूरत वाटरफॉल निकल कर आ रही है। इसके पीछे जाना चाहिए, ये नेचुरल खूबसूरती होगी। सारा लैंडस्लाइडिंग एरिया है, एक भी पत्थर यहाँ से नीचे आया तो काम तमाम। बहुत एहतियात से, बड़े बड़े खड्डे हैं। मसला ये है कि मैंने जो है ना अपने टॉप बॉक्स में लैपटॉप रखा हुआ है, मुझे सिर्फ उसकी टेंशन है। वैसे तो मैंने उसको अच्छी तरह से समेट के रखा है, लेकिन फिर भी जितने गंदे खड्डे हैं ना यहाँ पर, बाइक को तो मसला नहीं होना, ना मुझे मसला होना है, लेकिन मेरी डिवाइस जो लैपटॉप है ना उसको मसला हो जाना है। और मैं नहीं चाह रहा कि उससे कुछ मसला हो, मेरा सारा डेटा गायब ना हो जाए कहीं, इस बात की टेंशन है। वैसे कोई टेंशन नहीं है। देखें जी यहाँ तक आए और फिर रोक दिया गया है यहाँ पे ना। अब यहाँ कितना टाइम लगता है ये नहीं पता भाई। और ये सुरंग कहाँ जा रही है? ये सुरंग यहीं ख़त्म हो रही है आई गेस। आज नहीं पहुँच पाएंगे हम लोग टाइम से। नहीं, मसला क्या है? अभी लैंडस्लाइड हुआ है। एक सुरंग ये भी बनी हुई है भाई, एक सुरंग ये है, एक उसके आगे है। तो भाई फिर से रास्ता खुल चुका है। अल्लाह करे अब रास्ता बंद ना हो, प्लीज़ बंद ना हो। बहुत टाइम ज़ाया हुआ है यहाँ पर हमारा। रास्ते में अभी तक हम लोगों ने कोई 3 स्टॉप तो ले लिए हैं इसी चक्कर में। असल में मसला सारा ये है कि डैम बन रहा है और इस वजह से जो है ना रास्ता बंद है। अब कर दें क्या लगे हैं ये लोग, ये वाला जो रोड है ना, इस रोड को बंद कर देंगे आने वाले टाइम में। इस रोड की जगह ऊपर बनेगा रोड, ये पहाड़ों पर। तो फिर क्या होगा, जब ये सारा भर जाएगा पानी से, तो पानी यहाँ तक आ जाएगा इस रोड तक, और हम ट्रैवल कर रहे होंगे इससे भी ऊपर। ऊपर का मतलब ये है कि ठंड, जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड लगेगी, फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इससे आप आइडिया लगाएं कि इस डैम की गहराई कितनी ही ज़्यादा बन जाएगी। एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है, फ्यूचर देख के किया जा रहा है काम, फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए। आई गेस यहाँ पे कोई मसला था, अभी यहाँ लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। ऊपर काफ़ी ऊपर रोड बन रहा है।
रुक कर देखना पड़ेगा। अभी मेरी नज़र गई है ऊपर, वो ऊपर रोड बन रहा है, ऊपर घर भी हैं काफ़ी। खूबसूरत वाटरफॉल, ये वाटरफॉल चेक करें जी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत। चलें जी इस वाटरफॉल के पास से होते हुए आते हैं। बेहतरीन वाटरफॉल थी ये वाली, और एक छोटी सी रील भी बनाई है यहाँ पर। शूज़ मुझे लग रहा है कि मेरे गीले हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ओके जी, आगे टनल भी है, लेकिन हमें नीचे से जाना है। आने वाले टाइम में शायद ये टनल ओपन करें। एक प्यारा सा रोड मिल चुका है हमें फाइनली, इतनी देर के बाद, इतने खड्डों के बाद हमें मिल चुका है जी अच्छा सा रोड, सुकून वाला। अल्लाह करे ये रोड चलता रहे। अब मैं चाह रहा था कि दोनों डैम जो है ना, 2 डैम है यहाँ पर, दासू डैम है और एक और डैम है, उस डैम का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो दोनों डैम मैं चाह रहा था कि खुद भी देखूं, आप लोगों को भी दिखाऊं, लेकिन टोटली फेंस लगाई हुई है और बंद किया हुआ है डैम को। अदरवाइज़ मैं ज़रूर दिखाता आप लोगों को। बिल्कुल उन लोगों ने पैक किया हुआ है डैम को, कोई भी लोकल उसको नहीं देख सकता। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जी चिल्लास, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब बस हम लोग देख रहे हैं जी खाना कहाँ पे खाना है, कोई अच्छा सा होटल देखकर वहाँ पे रुकते हैं और खाना खाते हैं। बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा। तो जी फाइनली हम लोग चिल्लास में पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम लोग रुके हैं जी कलंदर आबादी होटल पर, सिर्फ इसलिए कि रात का खाना खा लें, क्योंकि सुबह का नाश्ता किया हुआ है। दोपहर में हमने थोड़ी बहुत रिफ़्रेशमेंट कर ली थी, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी बॉयज़ को भी, हमें भी। तो हमने बोला चले यहाँ पे रुकते हैं चिल्लास में। और जैन भाई भी फाइनली पहुँच गए हैं जी यहाँ पर अभी और खाने का ऑर्डर दे दिया है। खाना भी आ चुका है ऑलमोस्ट, और बिरयानी भी मंगवा ली हम लोगों ने। सादकियन भाई जो है फ़्रेश होकर आ गए हैं और मुनीर जो है बस अंदर से आ रहा है अभी फ़्रेश होकर। और अभी प्रोग्राम ये हम लोगों ने किया है कि हम लोग गिलगित में स्टे करते हैं। जैसे भी होगा एक छोटी सी मीटिंग यहाँ पर होगी, फिर हम लोग डिसाइड फाइनल करेंगे और फिर जैसे भी होगा आप लोगों को बताएंगे। खाना खाते हैं सबसे पहले और फिर यहाँ से निकलते हैं। टाइम ज़्यादा हो गया है, बॉयज़ सो रहे हैं यहाँ पर। मुझे लगा कि सब सो गए हैं, लेकिन ये सब तो जाग रहे हैं। ये देखो, ये जाग रहे हैं ये लोग। उठ रहा अब, उठ। हाँ भाई चलो बंद कर दी वीडियो। अब तो दिखा दो। नहीं कर भाई, अब तो दिखा दो। पहले हाथ में दे। अबे यार ये ले रख दिया यार, कुंडा लगा यार इसको। तो जी फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं जी अपने होटल में। हम लोग चले जी बिशाम से और हम लोग आए हैं जी चिल्लास पे। प्रोग्राम ये था कि हम लोग गिलगित जाएंगे और वहाँ जाकर स्टे करेंगे, लेकिन प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज हुआ और मैंने बोला यार चिल्लास में रात के 8 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं रात का, तो यहीं पे ही रुक जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे चिल्लास में हम लोगों ने होटल ले लिया है। बॉयज़ अपने अपने रूम में जाके सो गए हैं। टाइम इस वक्त हो रहा है रात के 12। होप करता हूँ आपको आज का मेरा व्लॉग जो रास्ता था, बहुत टफ रास्ता था, पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको मस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल हम लोगों ने जाना है जी गिलगित, हुंज़ा और अताबाद लेक, नगर भी जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए दिन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।